भारत के मध्य पूर्वी भाग में बसा छत्तीसगढ़ एक ऐसी भूमि है जहां घने जंगलों की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती नदियां और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता देखने वाले को स्वर्ग का आभास कराती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था तब वे लक्ष्मण और माता सीता के साथ छत्तीसगढ़ यानी चित्रकूट पधारे थे। तभी से छत्तीसगढ़ को भगवान राम का दूसरा घर भी कहा जाने लगा। इसी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है एक छोटा सा सुंदर शहर बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु हमेशा अपने पूरे यौवन पर होती है, लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सावन ने बिलासपुर के एक छोटे से गांव पर विशेष कृपा की हो। पिछले कई दिनों से लगातार वर्षा हो रही थी। बरसात की ऐसी ही एक रात अचानक आकाश में तूफानी हवाएं चलने लगीं और बिजली की गड़गड़ाहट ने पूरे वातावरण को भयभीत कर दिया। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए। कोई भी बाहर निकलने का साहस न कर सका। जो लोग बाहर फंस गए थे वे दौड़कर नजदीकी घरों के आंगनों में शरण लेने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाशीय बिजली बार बार इस गांव पर प्रहार कर रही हो। तभी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, ये कैसी भीषण आंधी और गर्जन है। यह कड़कती हुई बिजली कब थमेगी। गांव की एक पुरानी हवेली में सावित्री, जो 9 माह की गर्भवती थी, अपने आंगन के अहाते में बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। अचानक आकाश में तेज गर्जन के साथ बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते एक बिजली का कंड सीधे सावित्री के पेट पर आ गिरा। क्षण भर में चारों ओर ऐसा उजाला फैल गया मानो पूरी सृष्टि ठहर गई हो। आश्चर्य की बात यह थी कि सावित्री को कुछ नहीं हुआ। उसके गर्भ ने उस बिजली को अपने भीतर समा लिया और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब सावित्री की आंख खुली तो उसने स्वयं को अपने कमरे में पाया। उसके सामने उसका पति रौनक और सास ससुर चिंतित होकर बैठे थे। रौनक ने घबराए स्वर में पूछा, सावित्री, तुम ठीक हो ना? अचानक बेहोश कैसे हो गई? सावित्री ने धीमे स्वर में हकलाते हुए कहा, मैं बस आंगन में बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। अचानक एक बिजली मेरे ऊपर आ गिरी। उस पल इतना तेज प्रकाश हुआ कि मैं अचेत हो गई। रौनक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भगवान का धन्यवाद है कि तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित हो। सास ससुर ने भी आराम करने की सलाह दी और कमरे से बाहर चले गए। रात के 12 बजे सावित्री के गर्भ में पल रहा शिशु गहन रूप से बदलने लगा। उसमें समाई बिजली की ऊर्जा अब बच्चे के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो उस बालक के शरीर में खून नहीं बल्कि बिजली प्रवाहित हो रही थी। गर्भ में ही वह बालक धीरे धीरे असाधारण शक्ति से संपन्न हो रहा था। सावित्री हर पल अपने भीतर एक दिव्य और अनजानी ऊर्जा का अनुभव करने लगी। 9 दिन बचे थे और इस अवधि में सावित्री का स्वभाव पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया था। हर सुबह वह सूर्य को जल अर्पित करती, फिर गर्भ पर हाथ रखकर बच्चे से बातें करती और कहती, मुझे नहीं पता तू कौन है, पर इतना निश्चित है कि तू कोई साधारण बालक नहीं है। रौनक सावित्री की देखभाल में सजग हो गया। वह उसके लिए खट्टे फल, हरी सब्जियां, देशी घी और सूखे मेवे लाने लगा। सावित्री भी हर प्रकार का पोषण लेने लगी। उसे भान था कि उसका बालक असाधारण है, इसलिए वह उसे आध्यात्मिक कथाएं सुनाया करती थी। दूसरी ओर रौनक और उसके पिता अशोक वेदमती शिशु के नामकरण और संस्कार की तैयारी में व्यस्त थे। अशोक ने कहा, बच्चे का नाम क्या रखा जाए और किन लोगों को आमंत्रित किया जाए। वेदमती परिवार बिलासपुर के प्रतिष्ठित परिवारों में से था। अशोक वेदमती परिवार के सबसे बड़े सदस्य और मुखिया थे। रौनक के बड़े चाचा अविशेष और छोटे चाचा आशीष अपने परिवार के साथ इस नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। अशोक वेदमती का गांव आगमन केवल घूमने के लिए नहीं था। वे पुराने पारिवारिक विवाद और जमीन से जुड़े मामलों पर भी चर्चा करने आए थे। धीरे धीरे 9 दिन बीत गए और फिर वह दिन आया जब प्रकृति ने फिर अपना प्रकोप दिखाया। आकाश में काले बादल गरज उठे और प्रचंड हवाओं के साथ वर्षा होने लगी, मानो बादल स्वयं धरती से मिलने को आतुर हों। बिजली इतनी तेज चमक रही थी जैसे आकाश बार बार कोई संदेश भेज रहा हो, कोई आने वाला है, कोई दिव्य। वह रात सामान्य नहीं थी। आकाश बिजली की चमक से आलोकित था और सावित्री की चीखें उस अंधकार को भेद रही थी। मेका घबराई हुई बोली, जा बेटा रौनक, दाई माँ को बुला ला। सावित्री अब और देर तक अकेले नहीं रह सकती। रौनक तेजी से बाहर गया और दाई माँ को साथ लाया। दाई माँ ने गंभीर स्वर में कहा,
आज की रात विलक्षण है, जो बालक आने वाला है वह साधारण नहीं होगा। दाई माँ ने सावित्री की देखभाल में लगकर उसे शांत करने का प्रयास किया। गहरी सांस लो बहू, सब ठीक होगा, अब बस एक अंतिम प्रयास। क्षण भर बाद वातावरण शांत हो गया। तभी सन्नाटे को चीरती मधुर किलकारी गूंजी। बच्चे की आवाज सुनकर पूरा परिवार प्रसन्न हो उठा। मेका की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रौनक ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे घर बच्चे का आगमन हो चुका है। अशोक की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले, लेकिन उनके होंठों पर मुस्कान थी। आसमान गड़गड़ाहट से कांप उठा और वर्षा और तेज हो गई, मानो प्रकृति का संकेत हो कि एक दिव्य शिशु का आगमन हुआ है। फिर धीरे धीरे वर्षा और बिजली शांत हो गई। दाई माँ ने शिशु को अपनी गोद में उठाया और देखा कि उसके चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में बिजली जैसी चमक थी। माथे पर नाग के आकार सा चिन्ह देखकर वे विस्मित रह गईं। उन्होंने बच्चे को मेका की गोद में सौंपा और धीरे से कहा, ये बालक साधारण नहीं है, यह अलौकिक है। परिवार गंभीर हो गया। वे इस रहस्य को किसी से साझा नहीं करना चाहते थे। अशोक ने दाई माँ को सम्मान स्वरूप कुछ रुपये दिए और कहा, दाई माँ, ये मेरे पोते के आगमन का छोटा सा उपहार है, शीघ्र ही और भेंट भेजूंगा। दाई माँ ने सहमति जताई और कमरे से विदा हो गई। अशोक ने आदेश दिया, सुबह होते ही पूरे गांव में यह शुभ समाचार पहुंचा देना, मिठाइयां बांटकर उत्सव का माहौल बना देना। रौनक ने अपने दोनों चाचाओं को फोन किया, शुभ समाचार है, हमारे घर बच्चे का जन्म हो चुका है, जन्मोत्सव गांव में ही होगा। अविशेष और आशीष दोनों चाचा प्रसन्न हुए और बोले, हम कल सुबह ही गांव पहुंच रहे हैं। सावित्री के कमरे में शांति छा गई। शिशु के चेहरे पर तेज दमक रहा था, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। परिवार ने एक एक कर उसे अपनी गोद में लिया। मेका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह बालक तेजस्वी है, असाधारण शक्तियों से संपन्न। रौनक ने गंभीर स्वर में कहा, हम वेदमती वंश से हैं, हमारे पास असाधारण शक्तियां रही हैं। अशोक बोले, हमारे वंश के पास प्राचीन काल से युद्ध विद्या, साधना पद्धति और अद्वितीय शक्तियां रही हैं। समय के साथ ये क्षमताएं कम हुईं, लेकिन इस बालक में असाधारण सामर्थ्य और बिजली जैसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह सामान्य वंश परंपरा से परे है। सावित्री ने धीरे कहा, मेरे मायके में मैंने सुना था कि आपके वंश के बारे में कोई भविष्यवाणी कही जाती थी। अशोक वेदमती को पुरानी यादें ताजा हुईं। हजारों साल पहले कहा गया था, हमारे वंश में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो अनुपम शक्ति का धनी होगा। संभव है वह भगवान शेषनाग के अंशावतार के रूप में आए। उसके पास असीम विद्युत ऊर्जा नियंत्रित करने की सामर्थ्य होगी। अशोक के शब्दों की पुष्टि स्वयं ब्रह्मांड कर रहा था। घर के आंगन में रहस्यमयी ऊर्जा चमकने लगी। घूमता हुआ प्रकाशमंडल जमीन से कुछ फीट ऊपर मंदिर आया। उसी ऊर्जा से एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, लंबी दाढ़ी, भगवा वस्त्र और गहन नेत्र, मानो समय की सीमाओं से परे अवतरित हुए हों। आखिर वह वृद्ध पुरुष कौन है? अशोक ने नगर में समारोह क्यों नहीं मनाया? वह अदृश्य ऊर्जा वास्तव में क्या है? क्या शिशु सचमुच दिव्य शक्तियों से संपन्न है? क्या भविष्यवाणी पूरी होने वाली है या यह केवल पुरानी लोककथा है? जानिए इस रहस्य की सच्चाई। सुनिए आकाश पुत्र का अगला एपिसोड सिर्फ ट्रिपल टेल्स चैनल पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा रोमांचक या पसंद आया।